हिमाचल में कोरोना का कहर जारी। एक्टिव मरीजों की संख्या 1010। बढ़ती संख्या पर सीएम ने जाहिर की चिंता। शिमला में कांग्रेस नेता अजय यादव का बीजेपी पर हमला। आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी जानबूझकर माहौल करती है तनावपूर्ण। हिमाचल प्रदेश में फिर से कोरोना ने दी दस्तक। 24 घंटे में आए प्रदेश में 191 नए केस। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ी। आत्महत्याओं के प्रति जागरूकता की पहल। मुकेश पाटिल ने 5000 किलोमीटर का सफर किया तय। लोगों को करेंगे जागरूक। अभी तक कई लोगों को कर चुके हैं जागरूक। और हिमाचल प्रदेश में मानसून ने बरपाया कहर। शिमला में 4 मंजिला इमारत हुई जमींदोज। घटना के समय इमारत में कोई व्यक्ति नहीं था मौजूद। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हिमाचल में कोरोना महामारी की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर की है। हिमालय में एक्टिव कोरोना महामारी के 1010 मामले हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि चिंता का विषय है और हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि हालांकि कई जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिनको देखते हुए उन पर फोकस किया गया है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ज्यादा सैंपल लेने और टेस्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। का निशाना साधा। वहीं अजय यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में देश का हर वर्ग बीजेपी सरकार से नाराज है। उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि जब पाकिस्तान और चीन के साथ देश की हालत बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, उस समय पर सरकार की ओर से अग्निपथ योजना लाई गई है। ये योजना न केवल देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ भी भद्दा मजाक है। यादव ने इसके अलावा ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी की वजह से ही जोर पकड़ती नजर आ रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष अजय यादव ने यह भी कहा कि जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, बाद में ये बात सामने आती है कि वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा पेश किया गया सरप्लस बजट पर कैग ने अपनी मोहर लगाई है। आपको बता दें कि दिल्ली में मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद सरकार कर्ज मुक्त है। आपको बता दें कि ये बात आपके प्रवक्ता संजय पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार लगातार मुनाफे में है और केजरीवाल सरकार ने रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बजट में विशेष तौर पर बिजली फ्री हेल्थ, पानी और इसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल की खर्च पर भी बेहतर नियोजन किया गया है। वहीं जनता को फ्री सुविधा देने के बावजूद भी दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बजट फायदे में है। जिसका आज हमारा जो मुद्दा है वो है कर्ज। एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार है जो लगातार कर्जा लिए जा रही है 65,000 करोड़। एक तरफ हमारा केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल है दिल्ली सरकार, जो सरकार बिना कर्ज के सरप्लस है और इस पर मोहर लगाई है कैग। केंद्र की सबसे विश्वसनीय एजेंसी कैग ने हमारे 2020-21 के बजट पे मोहर लगाते हुए कहा है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ये सरप्लस बजट की सरकार। हिमाचल प्रदेश में फिर से कोरोना महामारी का प्रभाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार दिन प्रतिदिन मामलों में वृद्धि होने से लोगों को और प्रशासन का भी जो चिंता का माहौल है वो बन गया है। लोगों को लगातार यही हिदायत दी जा रही है कि अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इस महामारी के लक्षण दिखाई देने पर अपनी जांच करवाएं। इसी को लेकर आज नालागढ़ के BMO डॉक्टर दीक्षित ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि अस्पताल में कोरोना की जांच हो रही है और मरीज जो हैं वो यहां पर आके जांच करवा सकते हैं। ये तो नहीं कह सकता कि दौर शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे पास नो डाउट कोरोना के केस आए हैं, अभी आ रहे हैं।
ऑन एंड ऑफ, मतलब 1-2 दिन के बाद एक आध कोई पॉजिटिव केस आ जाता है हमारे पास। 2 दिन पहले हमारे पास 4 केस पॉजिटिव हुए थे, 2 रैट से पॉजिटिव थे और 2 जो है RT-PCR से पॉजिटिव केस आए थे। तो अभी अगर मैं टोटल देखूं तो एक्टिव केस की संख्या करीब 10 के आसपास है हमारे पास। अभी ज़्यादा तो नहीं है, बट ये है कि हम लोग सतर्क हैं। लोगों को आप OPD के अंदर भी देख सकते हैं, सभी को हम जिसको भी इधर पे हमारे OPD में आता है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए उनको अवेयर कर रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। और जिन लोगों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन सभी को वैक्सीनेशन के लिए भी बार बार बोले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने आज मंडी में जिला स्तरीय पेंशन संकल्प रैली निकालकर सरकार के प्रति रोष जाहिर किया है। मंडी शहर के व्यास सदन में आयोजित समारोह में जिला के हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया और वहां से जिला मुख्यालय तक रैली निकालकर ओल्ड पेंशन की मांग की। आपको बता दें कि सेरी मंच पर आयोजित कार्यक्रम में संघ के कर्मचारियों ने नारा दिया है कि जो सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी वही देश और प्रदेश में राज करेगी। देखिए, पेंशन बहाली हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए जो है आज सड़कों पर हैं। हर जिले में हमारी पेंशन संकल्प रैलियां हो रही हैं। जहां तक बात रही नाराजगी की, तो कुछ हद तक कर्मचारी नाराज भी हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द पेंशन बहाली की घोषणा करेगी। अगर नहीं करेगी तो कर्मचारियों की नाराजगी जो और बढ़ती जाएगी। आगे क्या रहेगा आपका प्लान है तो सरकार नहीं मानती? ये हमारी पेंशन संकल्प सिरमौर जिला की करीब 3 लाख की आबादी वाले समूचे गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग पर आपत्ति जताते हुए गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में पुनर्विचार करने की मांग की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर SDM संग्रह को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए 5 पन्नों के ज्ञापन में समिति ने क्षेत्र की जातिगत अथवा सामुदायिक हालत पर पुनर्विचार करने का अथवा सर्वेक्षण कराने की अपील की है। आज गिरिपार अनुसूचित अधिकार संरक्षण समिति उपमंडल संग्रह की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो ये गिरिपार का जो क्षेत्र है ये जनजातीय क्षेत्र घोषित होने जा रहा है, जिसका कि सीधा का सीधा जो प्रभाव है वो हमारे दलित वर्ग के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं और जिसका सीधा असर जो है एट्रोसिटी एक्ट का जो निष्क्रिय होना पाया जा रहा है। जिला कुल्लू की हाई माउंटेन लवर की टीम जिला कुल्लू के पिन पार्वती पास चोटी और जिला किन्नौर की पिन भावा चोटी को फतह करने के लिए निकल गई है। शुक्रवार सुबह कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने इस टीम को ट्रैकिंग के लिए रवाना किया। वहीं टीम में शामिल लोगों का मिशन है कि वे 16 घंटे में इन दोनों चोटियों को फतह करेंगे। वहीं हिमालय और अन्य युवाओं को भी ये संदेश देंगे कि वो भी इसी तरह से ट्रैकिंग रूट का आनंद लें। आपको बता दें कि हाई माउंटेन लवर टीम के सदस्य दौलत राम ने बताया है कि दोनों चोटियों की ऊंचाई जो है वो 4000 मीटर के करीब है। करने जा रहे हैं 2 हाई पासिस का, पिन पार्वती पास प्लस भावा पास। पिन पास का हाइट सर 5390 मीटर है और पिन भावा का 4915 मीटर। तो हम लोगों के टीम ने जो एक मिशन नाम दिया है इसको 100 आवर्स। ये टोटल 16 दिन का ट्रैक रहता है, जो कि हमने 100 घंटे में करने का इसको लक्ष्य रखा है कि हम इसको 100 घंटे में कर पाएंगे। तो इसको हम कुल्लू से कालगा से स्टार्ट करते हुए बूथ गाँव होते हुए कापनू किन्नौर में सबमिट करेंगे। देखिए, ये जो साहसी युवा, जो नेचर लविंग युवा महादेव नेचर एडवेंचर की एक इनका अपना क्लब है। ये हमारे कुछ शिमला से हैं, कुछ वहाँ से मंडी से हैं, कुछ कुल्लू से हैं और इनके 6 पुरुष सदस्य के साथ एक महिला सदस्य भी है। तो जो इन्होंने कायम करना है, तो मैं तो ऐसे में साहसी नौजवानों को मैं जो है और पूरी टीम को इनके मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये काम करने की सोची है और शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
देश में बढ़ रहे आत्महत्याओं के मामलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र से 5000 किलोमीटर तक का सफर तय करने निकले मुकेश पाटिल राजधानी शिमला पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि आज जहां पर उन्होंने अभी तक उन्होंने 1665 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। लगातार 23 दिनों से वे सफर कर रहे हैं और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने 5000 किलोमीटर का सफर तय करने निकले मुकेश पाटिल शिमला के बाद मनाली, लेह लद्दाख, श्रीनगर, पठानकोट, जम्मू, लुधियाना, इसके अलावा राजस्थान, बीकानेर, जयपुर होते हुए जोधपुर, उदयपुर, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद तक सफर करेंगे। दोंडाईचा, धुले जिला, महाराष्ट्र, एक छोटे से गांव से आता हूं और मैंने अपनी एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है 5000 किलोमीटर वॉक, जिसमें मैं मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन इसके बारे में छोटे गांव, छोटे टाउन्स और सिटीज, इनमें अलग अलग भारत के सेंट्रल, नॉर्थ एंड वेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जाकर ये अवेयरनेस कैंपेन करना चाहता हूँ। जो बढ़ती सुसाइड्स है, बढ़ते जो टैबू है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, लोगों को एक प्रॉपर साइको एजुकेशन है नहीं कि किस समय किसके पास जाकर आपने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सा किसके पास जाकर आपने आपके मेंटल हेल्थ के लिए बात करनी चाहिए या हेल्प लेनी चाहिए। तो लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर अवेयरनेस करने के लिए मैं चल रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर बरपाता नजर आ रहा है। जिला शिमला के चौपाल इलाके में इमारत की नींव कच्ची होने की वजह से 4 मंजिला इमारत मिट्टी के मलबे में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से इस इमारत की नींव कच्ची हो गई थी। घटना के समय इमारत में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस इमारत में यूको बैंक की शाखा भी चल रही थी और आज छुट्टी होने के कारण बंद थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। साथ ही इस इमारत में रेस्टोरेंट और ढाबे का भी काम चल रहा था। आपको बता दें कि इमारत गिरने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले